कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान के पावन चरणों से प्रकट हुई और 3 लोगों को पावन करने वाली भगवती भागीरथी गंगा मैया के दर्शन करते हुए इनके चरणों में बैठ करके हम भागवत कथा का कुछ सार जो भी भगवत प्रेरणा से प्रकट होता है उसका रसपान करते हुए आज 7वें अंतिम दिन पर आगे के कुछ प्रसंगों का भी आस्वादन कर लें। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। भागवत कथा एक बार या 1-2 बार श्रवण करने के लिए नहीं है। भगवान व्यास जी तो कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम मुहुः। मुहुः का अर्थ है बार बार, एक बार नहीं बार बार इसकी हमें श्रवण भक्ति करनी चाहिए। ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं ना, तो भगवान हमारे आंखों के द्वार से भीतर उतरते हैं। हमारे शरीर में 9 द्वार है। एक द्वार है आंख। जब मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन करते हैं तो भगवान हमारी आंखों से अंदर उतरते हैं, परंतु जब हम कथा में बैठते हैं तो भगवान हमारे कान से अंदर उतरते हैं। ये भी द्वार है। मंदिर में भगवान मूर्ति के रूप में होते हैं, यहाँ भगवान वाणी के रूप में है। वक्ता के मुख से जो निकलती है और श्रोता के कान तक जाती है वो वाणी, वो भगवान का रूप है। वाणी ही भगवान है और निकलती है मुख से, लेकिन उसका मूल तो वक्ता का हृदय है। और हर वक्ता को पता है कि बोलने वाले तो हृदयस्थ श्री हरि है, श्री नारायण है। वक्ता बोलते नहीं है, भगवान वक्ता से बुलवाते हैं। वक्ता के हृदय सिंहासन पर विराजमान कृष्ण वाणी का रूप लेकर के आपके कान के द्वारा आपके हृदय तक पहुंचते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत को वांग्मय स्वरूप कहा। ये वाणी ही भागवत है और भागवत श्री कृष्ण है। कल हमने भगवान की बाल लीलाओं का मधुर रसपान किया। देखो, कृष्ण चरित्र में सभी प्रकार के रस है। वीर रस भी है, शांत रस भी है, रौद्र रस भी है, श्रृंगार रस तो है ही, हास्य रस भी है। साहित्य के जो नव रस बताए गए, श्री कृष्ण ने इन सभी रसों को अपनी लीला में प्रकट किया है। इसीलिए लीला रस कहते हैं।
लीलामृत रसादार्द्रिक कृताखिल शरीर वृत, ये लीला रस है। और मानव जीवन के हर पहलू की भगवान ने अपनी लीला में अभिनय के द्वारा अभिव्यक्ति की है। कल जो कथा चली थी, एक आध घंटे में मैं आगे वाले कृष्ण चरित्रों का भी थोड़ा थोड़ा स्पर्श कर लूं। ठाकुर जी ने बंसी बजाई। देखो, मुरली के बारे में एक कथा बड़ी मधुर कथा है। भागवत कथा सुने तो ये कथा सुननी चाहिए। जय हो धनजी भाई। एक दिन गोपियों ने बांसुरी को बीच में पधराया। गोपियां चारों ओर बैठ गई और बांसुरी से पूछा, अली मुरली, तू हमारे कान कुंवर को, हमारे कन्हैया को इतनी प्यारी क्यों लगती हो? न तुझमें कोई रूप है, न कोई रस है, न रंग है। हमारे कन्हैया को तू इतनी प्यारी क्यों लगती हो? ठाकुर जी तुझसे छोड़ते ही नहीं है। कृष्ण जहां जाएंगे मुरली साथ रहेगी। कृष्ण की पहचान है मुरली वालों श्याम। कृष्ण का नाम है बंशीधर। मुरली कौन तप तै कियो, मुरली कौन तप तै कियो। अरे बांसुरी, तूने ऐसे कौन से तप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं? गोप्य किमाचरदयम कुशलम स्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानाम। अरे तूने ऐसो कौन सो तप कियो, जरा हमें तो बता दे, तो हम भी वो तप करते ना। सदा रहती मोहन के अधर पर। कौन सा पुण्य किया है तूने, कौन सा तप किया है तूने? जरा ध्यान से सुनिए, मुरली क्या जवाब देती है। पहले मैं आपको शब्दों में सुनाता हूं, फिर गाता हूं। गोपियों ने पूछा, मुरली तूने कौन सा तप किया है? मुरली ने कहा, हमने बहुत सारे तप किए। ये जो मुरली का कीर्तन है ना, जरा ध्यान से सुनना। तप हम बहुत भांति करो। मुरली जवाब देती है, तप हम बहुत भांति करो। हीम वर्षा सही सिर पर, हीम वर्षा सही सिर पर, घामते न डर्यो।
तप हम बहुत भांति करियो। काट बेली सप्तरंध्रन हियो छूछो करियो। तुम ही बेग बुलाए के लालन अधर धर्यो। तप हम बहुत भांति करियो। तप हम बहुत भांति करो। तप हम बहुत भांति करो। तप हम बहुत भांति करो। हिम वर्षा सही सिर पर। 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 घाम ते ना डर्यो घाम से न डरो। तप हम बहुत भांति करो। इसकी थोड़ी आवाज बढ़ाओ भैया, इसकी आवाज बढ़ाओ थोड़ी। तप हम बहुत भांति करो। तप हम बहुत भांति करो। काट बेली सप्तरंध्र। काट बेली सप्तरंध्र। हियो छूछो करो। क्या बात है? तुम ही बेगी बुलाए वे को। तुम ही बेगी बुलाए वे को। लालन अधर धर्यो। तप
मुरली मनोहर। देखो बांसुरी क्या कहती है, जिन्हें हम अपने जीवन में, बड़े काम की बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए, जिन्हें हम अपने जीवन में, एक मिनट, ये बड़े काम की बात है, पूरा ध्यान लगा के सुनिए। जिन्हें हम अपने जीवन में दुख कहते हैं, उन घटनाओं को भगवान के भक्त दुख नहीं कहते हैं, तप कहते हैं। आम आदमी के जीवन में जो घटनाएं होती है, दुर्घटनाएं होती है, वो है दुख। किंतु जिसने अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है, उसके जीवन में यदि कोई दुर्घटना होती है तो वो दुख नहीं है, वो तप है। गोपी पूछती है, मुरली तूने कितने दुख झेले? मुरली कहती है, मैंने तप किया है, ये मेरा तप है, ये मेरी तपस्या है। और कुछ पाने के लिए तपस्या तो करनी पड़ती है। तप हम बहुत भांति करो। जवाब सुनिए, हिम वर्षा सही सिर पर। ये मुरली पहले क्या थी? बांस। और वो गाते थे ना कि सोने की होती तो क्या कर लेती, लेकिन जो मिठास बांस में है वो सोने में नहीं है। पूछो हमारे धनजी भाई से। सही सिर पर। जब ये बांस है ना, तो जाड़े के दिनों में ओले पड़ते हैं, हिम, बारिश में कितनी वर्षा, और गर्मी के दिनों में कितना ताप। हिम वर्षा सही सिर पर, घामते न डर्यो। चलो इतना दुख काफी नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है, आगे देखो। काट बेली, कोई आया, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं था, लेकिन मुझे काट दिया, बांस को काट दिया। चलो काटा इतना ही नहीं, अंदर से काट दिया, कुरेद डाला, कुरेदना, खाली खाली कर दिया, और गरम लोहे की सलाख से मेरे भीतर 7 छेद किए, जला जला के 7 छेद किए।
काट बेली सप्तरंध्रन हियो छूछो करो, मुझे अंदर से खाली कर ली, आर पार लेकिन यही इसकी तपस्या है। एक दिन गोपियों ने बंसी से पूछा, तू भगवान को इतनी प्यारी क्यों है? उसने जवाब दिया, खाली हूं ना, इसीलिए उनकी प्यारी हूं। मैं तो खाली ही हूं। जब मेरे मनमोहन, जब मेरे बंशीधर, जब मेरे मुरली मनोहर, जो सुर, जो राग, जो रागिणी भीतर बजाना चाहते हैं वो बजाते हैं। अगर बंसी के भीतर आप सोना मोहर भर दो, बंसी नहीं बजेगी। इसके अंदर चांदी के सिक्के भर दो, बजने वाली नहीं है। ये बजती ही इसलिए है कि वो खाली है। इसका खाली होना ही इसका वैभव है, इसका शून्य होना ही इसकी संपदा है। और मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, इस दुनिया में कुछ न कुछ भरना सरल है, खाली होना ही बड़ा मुश्किल है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, मैं तैसा हूं, अपने आप को कूड़े कचरे से भर देना तो सरल है, लेकिन यदि अंदर कुछ भरा जाता है तो स्वर रूंध जाते हैं, फिर मुरली बजेगी नहीं। अगर कृष्ण मेरी भीतर से बजे तो मुझे खाली होना पड़ेगा। बांसुरी खाली है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो हम नहीं। मैं के हटते ही, जैसे ही मैं हटता है, मैं के हटते ही हरि आ जाते हैं। आइधर और है, या तो मैं या तो तू। कभी कभी हम भगवान से कहते हैं, भगवान मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए, मेरे हृदय में पधारिए। भगवान कहते हैं, लेकिन जगह कहाँ है? तू पहले थोड़ी जगह तो बना। अभी तो तेरा हृदय भरा पड़ा हुआ है, खिंचो खिंच। मेरे लिए तू जगह तो थोड़ी बना। बांसुरी से ये सीखना है। काटी गई, जलाई गई, खोखली कर दी गई, लेकिन फिर भी जब बजती है तो मीठा मीठा ही बजती है। आप किसी छोटे बच्चे के हाथ में भी मुरली रख लीजिए, वो फूंक लगाएगा, कोई ना कोई सुर तो निकलेगा ही। इतनी काटी गई, कुरेदी गई, खोखली कर दी गई, फिर भी जब बजती है तो मीठे मीठे मधुर सुर ही उसमें से बजते हैं। ये हमें सीखने के लिए है। ये मुरली हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में जो दुख आते हैं वो दुख नहीं है, हमारी तपस्या है। वो ऐशो आराम से पली नहीं है। कई दुख उसने झेले हैं, लेकिन आज वो पौड़ी है भगवान कृष्ण के अधरों पर। फिर गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया,
भगवान पधारे चीरहरण लीला करके गोपिकाओं को ये वरदान दिया है कि रास लीला में आपको मैं निमंत्रित करूंगा। कृष्ण लीला की एक बहुत महत्वपूर्ण लीला है गोवर्धन लीला। ये सब ग्वाले प्रतिवर्ष इंद्र का यज्ञ करते तो थे इंद्र का यज्ञ, लेकिन इंद्र से बहुत डरे हुए थे। कृष्ण ने यह सिखाया, देवों से डरो मत। ईश्वरी सत्ता उससे डरने के लिए नहीं है। भगवान का, कई बार लोग कहते हैं खुदा का खौफ रखो, भगवान से डरो। भगवान से डरो क्यों? भगवान से प्रेम करो। भगवान प्रेम करने के लिए है। कोई आप खुद राजा नहीं है, जुल्मी राजा नहीं है, कोई डिटेक्टर नहीं है। भगवान से क्यों डरे? हम तो उसके बच्चे हैं, हम तो उसके अंश हैं, हम उन्हीं से तो प्रकट हुए हैं। भगवान से डरना नहीं है, भगवान से प्रेम करना है। लोग इंद्र से बहुत डरते थे। अगर यज्ञ नहीं किया और इंद्र का प्रकोप हुआ तो या तो बारिश होगी नहीं या तो बहुत बारिश होगी, हम दुखी हो जाएंगे। कृष्ण ने कहा छोड़ो, इंद्र की पूजा नहीं करनी है, हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। गायों की पूजा करो, ब्राह्मणों की पूजा करो और गोवर्धन की पूजा करो। ग्वालों ने कहा कि कन्हैया, गायों की पूजा करना ये तो हम जानते हैं कि गायों की पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, वो भी हम जानते हैं, लेकिन गोवर्धन की पूजा हम क्यों करें? ये तो पहाड़ है। कृष्ण हंसे और कहने लगे, गोवर्धन पहाड़ नहीं है, ये बहुत बड़े देवता है। हमारो देव गोवर्धन राय। आप इनकी पूजा करो, भोग लगाओ। और मैं कहता हूं, यदि प्रेम से पूजा की गई, भोग लगाया गया, तो सबको देखते हुए गोवर्धन प्रभु प्रकट भी होंगे और अन्नकूट आरोगेंगे। कन्हैया, हमने कभी किसी भगवान को भोग आरोगते हुए नहीं देखा है। हम तो थाली रख देते हैं और मान लेते हैं कि भगवान ने आरोग लिया। क्या वो प्रकट होंगे? हमारे देखते, हमारी आंखों के सामने वो भोजन करेंगे? भगवान ने कहा बिल्कुल। इंद्र तो आज तक आया नहीं। हर वर्ष हम इंद्र की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, आज तक इंद्र ने दर्शन नहीं दिए। देखो, प्रकृति से भी डरना नहीं है। प्रकृति माँ है और परमात्मा पिता है, और बच्चे माँ बाप से प्रेम पाते हैं। वो कोई सितमगर है क्या? जुल्मी है क्या? अत्याचारी है क्या? कोई कठोर शासक नहीं है वो। हमारे कितने गुनाह होते हैं, किंतु वो सभी गुनाहों को माफ किए जाता है। गुनाह करते करते हम नहीं थकते और माफ करते करते वो नहीं थकता। चलो छोड़ो, हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। लेकिन लाला, हमें तो आता नहीं है, पहाड़ की पूजा कैसे की जाए? भगवान के मैं सिखाता हूं ना। पहले तो जात जात की, विविध प्रकार की, भांति भांति की मिठाइयां बनाइए, हमारे गोवर्धन भगवान को भोग लगाइए, गिरिराज जी की परिक्रमा कीजिए। मानसी गंगा श्री हरदेव, गिरिवर की परिक्रमा दे, कुंड कुंड चरणामृत ले, अपनो जन्म सफल कर ले।
गिरिराज धरण श्रीज तुम्हारी शरण गिरि गिरिराज धरण श्रीज तुम्हारी श्रीज तुम्हारी शरण वल्लभ तुम्हारी शरण वल्लभ तुम्हारी शरण विठ्ठल तुम्हारी शरण गिरिराज धरण श्रीज तुम्हारी कितने ब्रजवासी गिरिराज की दंडवती परिक्रमा, कभी कभी दुधारी परिक्रमा करते 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 मुखारविंद पे आए। बड़डेन को आगे दे गिरिधर श्री गोवर्धन पूजन आवत, मानसी गंगा जल रवाए के पीछे दूध धोरी को न्यावत, श्री गोवर्धन पूजन आवत। गिरिराज जी की पूजा की गई। मानसी गंगा का जल से स्नान किया गया। ठाकुर जी की जो अति प्रिय गाय है उसके दूध से गिरिराज जी का अभिषेक हुआ। यशोदा के घर दो गाय लाला को बहुत प्रिय थी। एक का नाम था धौरी, एक का नाम था धूमर। एक गोरी थी, एक सांवरी थी। उसमें भी जो गैया गोरी थी उसका दूध लाला को बड़ा प्रिय था। क्यों पता है? लाला कभी कभी माँ से पूछता था कि मैया तुम सब गोरे गोरे हो। वो गाते थे ना कि सांवरा है तो इतना जुल्म ढाता है, तो यदि वो गोरा होता तो क्या होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि गोरा होना ही सुंदरता है। लेकिन कृष्ण पूछते हैं राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। अब कभी कभी तो दाऊ जी भैया चिढ़ाते हैं, गोरे नंद यशोदा गोरी तू कत श्याम शरीर। अरे बाबा गोरे हैं, मैया गोरी है, तू काला कलूटा कैसे हो गया। लगता है तुझे खरीदा गया है, तू जसुमती का बेटा है ही नहीं। मोसो कह तो तू मोल को लीनो, तो हे जसुमती कब जायो, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो। बाल लीला। मैया मैं काला क्यों हूं। जसुमती, छोटे बच्चों को तो समझाने का अलग ही ढंग होता है ना। बेटा तेरा जन्म हुआ ना तब रात थी, काली रात थी, और मैंने तुझे ढक नहीं लिया। तेरा जन्म होते ही मैं चादर से तुझे ढक देती ना तो तू इतना सांवरा नहीं होता। लेकिन मुझे नींद आ गई, रात भर तो ऐसा खुला ही खुला पड़ा रहा, तो जो अंधेरा था ना वो तुझे चिपक गया। अब बच्चों को तो ऐसे समझाया जाता है। और तुझे जमुना जी में नहाना बहुत अच्छा लगता है। अब यमुना जी भी श्याम है। मैया कोई उपाय नहीं है। हाँ है उपाय। देख हमारी ये जो गैया है वो कैसी है, धोरी। ओट्यो दूध सद्य धोरी को भर के कटोरा क्यों न पिवाए। हर माँ ने, जितनी माताएं हैं वो सुनिए, हर माँ ने अपने बेटों को, अपनी संतानों को कभी न कभी थोड़ा थोड़ा तो ठगा ही होता है। माँ समझाती है, क्योंकि कन्हैया को दूध पीना बहुत अच्छा नहीं लगता। मक्खन बहुत प्रिय है, दही भी प्रिय है, लेकिन दूध उसे प्रिय नहीं है। और इधर आजकल भी देखिए बच्चे अकेला दूध शायद ही पीना पसंद करेंगे। फिर कुछ डालो उसमें, बॉर्नविटा डालो वगैरह वगैरह कुछ डालो तो पिएंगे, वो बात और है।
कन्या को दूध पिलाना मुश्किल है, तो मैया ने युक्ति की, देख गैया कैसी है, तो क्या गोरी है, दूध कैसा है, सफेद है, सफेद गाय का सफेद दूध 7 घूंट हमेशा जो पिया जाए तो आदमी सफेद हो जाता है, गोरा हो जाता है। तब से कन्हैया तब से तो वो मांग लेते थे, भैया वो दूध आया कि नहीं, भैया दूध आया कि नहीं। गोरा होने की लालसा भगवान से चली आती है, वो आज तक गई नहीं। कितनी वस्तुएं बिकती है बाजार में जो आपको रातों रात गोरा बनना। मैं क्यों काला, माँ कहती है धोरी गाय का दूध पियो गोरे हो जाओगे। बच्चे तो कैसे कैसी बातें करते हैं। एक दिन वो आए, कन्हैया माँ से कहा, मैया मेरी चोटी छोटी है और हमारे दाऊजी भैया की चोटी कितनी लंबी है, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। दाऊजी भैया की, हम बच्चे एक दूसरे की चोटी देख करके भी तुलना करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। हमारे दाऊजी भैया की चोटी कितनी लंबी है, जैसे काली नागन, मेरी चोटी कब बढ़ेगी। ठाकुर जी ने बाल लीला, मैंने अभी शुरुआत में ही कहा, कृष्ण लीला में सर्वरस, हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस, शांत रस, श्रृंगार रस, आश्चर्य, अद्भुत रस, सर्व रसों से भरी हुई लीला है, अद्भुत लीला है। गोवर्धन को भोग लगाया गया, जय जयकार की, और कृष्ण ही अन्य रूप लेकर के गिरी कंदरा से मैं गिरिराज हूं कहते हुए प्रकट हो गए। अब कृष्ण के 2 रूप हैं, एक छोटा सा 7 साल का बच्चा और दूसरे पहाड़ में से प्रकट हुए थोड़े बड़े रूप में। आमतौर से जो आदमी होते हैं उसे कुछ बड़ा रूप लेकर के प्रकट हो गए। मैं गिरिराज हूं, शैलोस्मि इति ब्रुवन्। ब्रजवासी खुश हो गए, देख कन्हैया ये तो प्रकट हुए, आज हमने पहली बार किसी देवता के दर्शन किए। भगवान कहते हैं अब पूजा करो इनकी। बड़े भक्ति भाव से गोवर्धन की पूजा की गई। उस वक्त तो गोवर्धन पर्वत की पूजा नहीं हुई, गोवर्धन पर्वत में से प्रकट हुए गोवर्धन धारी की पूजा हुई। किंतु गोवर्धन और गोवर्धन धारी 2 जुदा जुदा नहीं है। जब आप कभी गिरिराज जी जाते हो, गोवर्धन पर्वत के दर्शन करते हो, तो याद रखना गोवर्धन के 3 रूप है। एक रूप है पर्वत, जैसे गंगा का एक रूप है नदी। अब नदी कहना तो पड़ेगा ही, पहाड़ से उतरती है, हिमालय से उतरती है। जैसे गंगा का एक रूप नदी है, वैसे गोवर्धन का एक रूप है पर्वत।